यूपी के दो लड़के एक बार फिर से साथ आ रहे हैं, मन में कोई डर है तो नहीं कि कैसे कहीं दिक्कत ना हो जाए यूपी में? पहले तो एबीपी न्यूज के सभी दर्शकों का महर्षि दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रमा ऋषि की इस पावन पुण्य भूमि पर स्वागत करता हूं। और ये पहले भी इन लोगों का गठबंधन बोले तो ठगबंधन हो चुका है। 2017 के चुनाव में दोनों जो है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ी थी और पूरे प्रदेश में केवल 21.82% वोट पाई थी और भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार बनी थी और हम लोगों ने 40% वोटों के साथ में यहाँ पर बहुमत हासिल करके सरकार बनाई थी। इनके जुड़ने से कोई हमारा नुकसान नहीं है। अब की बार 400 पार से कोई रोक नहीं पाएगा। इनके पास नेतृत्व तो नहीं है, हमारे पास मोदी जैसा बेदाग छवि वाला नेता है जो लगातार। आपके कहने का मतलब यह है कि ये फॉर्मूला जो फेल हो चुका है उस पर क्यों फिर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को इतना एतबार है, भरोसा है? देखिए, फार्मूले कभी फेल नहीं होते हैं, फेल होते हैं नेता। और जिस तरह से प्रचार चल रहा है मोदी जी की गारंटी। आपने राहुल गांधी को फेल कह दिया कि अखिलेश यादव को? किसे कह रहे हैं? आपने कहा फेल होते हैं नेता, तो अखिलेश यादव और दूसरी तरफ राहुल गांधी, क्या दोनों फेल थे? देखिए, मैंने जो फेल कहा, मैं मोदी की गारंटी को फेल कह रहा हूँ। जिस तरह से प्रचार चल रहा है मोदी की गारंटी, ये मोदी की गारंटी नहीं बल्कि मोदी जी का जुमला है। आपने देखा होगा जो बातें मानी। अरे उस पे तो आप आइएगा, लेकिन पहले ये बताइए ना कि जो गठबंधन पहले भी हुआ, यूपी के दो लड़के साथ आए थे, सभी को याद है 2017 कुछ हुआ नहीं था, फिर दोनों नाराज होकर अलग भी हो गए थे, फिर से जो साथ आ रहे, क्या वजह, इतना कॉन्फिडेंस क्यों है, क्या करिश्मा हो जाएगा इस बार? देखिए, 2014 के पहले अगर आप परिदृश्य देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने भी बहुत सारे गठबंधन किए और फेल होती गई। ये इनका दौर है, झूठ का दौर है, नफरत का दौर है और फरेब का दौर है। ये दौर जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है। इस दौर का अंत जो है 2024 के आम चुनाव में हो जाएगा। इस बात का कौन बनेगा प्रधानमंत्री? देखिए, हमारे इंडिया गठबंधन में यही खूबसूरती है कि हमारे यहाँ एक से ज्यादा चेहरे, इनके पास दूल्हा ही नहीं बारात लेके चल रहे हैं। मोदी जी तीसरी बार पुनः प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और हमारा विश्वास है क्योंकि हम लोगों ने लगातार 10 साल तक काम किया। 22 करोड़ लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभान्वित करने का काम किया गया। आज हमारी सरकार में 12 करोड़ शौचालय बना है, करोड़ों लोगों को। उस पे आता हूं, लेकिन हमारे साथ कांग्रेस के नेता भी हैं। अच्छा, एक बात बताइए, मैं अभी जो सवाल पूछ रहा था तो मैं कह रहा था यूपी के दो लड़के, लेकिन राहुल गांधी को अब कह सकते हैं हम यूपी के लड़के, अमेठी से चुनाव लड़ेंगे क्या? देखिए, ये तो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा राहुल गांधी जी कहाँ चुनाव लड़ेंगे। मगर मैं ये बात बहुत दावे के साथ कह सकता हूँ, हिंदुस्तान के अंदर जहाँ भी अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, वहाँ राहुल गांधी जी पहुँच रहे हैं। आप मणिपुर को देख लीजिए, जब मैं कह रहा हूं पहुंच रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पहुंचना चाहिए, विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है लोकतंत्र में, लेकिन जहां जहां पहुंच रहे हैं उसके बिल्कुल पहले वहां पर गठबंधन है या जो आपके इंडिया के लोग हैं वो बिछड़ जा रहे हैं, ये क्यों हो जाता है फिर? देखिए, राहुल गांधी जी निरंतर लोगों की आवाज़ बन रहे हैं, उनकी आवाज़ उठा रहे हैं और लोग, आम जनमानस, बेरोजगार हो, किसान हो, नौजवान हो, परेशान हो, सारे लोग उनके सुर में सुर मिला के उनके साथ चल रहे हैं। अभी जो तो प्रधानमंत्री राहुल जी बनेंगे इस बार? राहुल जी बने या देश में, हम तो यही चाहेंगे कि कांग्रेस के नाते कि राहुल जी प्रधानमंत्री बने और जो उनका संघर्ष है, जो जिस तरीके से किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, बेरोजगारों के लिए वो आवाज़ उठा रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, इससे तो ये बात। तो कितनी सीटें मिलेंगी आप लोगों को? प्रधानमंत्री बनने के लिए सीटें भी तो चाहिए। इस बार हम लोग जो है पूरे बहुमत के साथ जो है सरकार बनाएंगे। कुछ सोचा होगा ना आपने, कितनी सीटें मिल जाएंगी? देखिए, हम बस दावे ये के साथ ये कह सकते हैं कि कांग्रेस की सरकार बनेगी इस देश। तो आप बता पाने की स्थिति में नहीं है कितनी सीटें मिलेंगी। बीएसपी का हालांकि यहाँ पर थोड़ा दबदबा है, एक लोकसभा सीट पर अभी आप हैं, इस बार क्या स्थिति है? इस बार हम लोग इस पूरे देश में 2024 आम चुनाव में माननीय बहन जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। इस देश की जनता, बहन जी को प्रधानमंत्री बना दीजिएगा? बता रहा हूँ, आप सुनिए, माननीय बहन जी, इस देश की जनता, आपकी 24 के चुनाव में मोदी बनाम माया चुनाव होगा और हम लोग मोदी बनाम माया, माँ बहन जी को प्रधानमंत्री, देश की जनता निगाह लगा के बैठी है, हम उतनी सीटें जीत के। आप लोगों के आत्मविश्वास को नहीं, सुनिए मेरी बात सुनिए, सबसे पहले सलाम। मैं अयोध्या में था, गोरखपुर में था, आज आजमगढ़ में हूँ। हर जगह जो बीएसपी के नेता आते हैं वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मन से यही कहते हैं कि मायावती जी इस बार प्रधानमंत्री बनने जा रही हैं। सीटें जीतेंगे, लड़ेंगे तब तो जीतेंगे। लड़ने जा रहे हैं। कितनी सीटों पे लड़ रहे हैं देश भर में? हम लड़े लोकसभा की जितनी सीट, हम उत्तर प्रदेश में 80 सीट, 80 पे हम लड़ेंगे। तो 80 पे मान लीजिए 80 में 80 जीत गए तो प्रधानमंत्री बन जाएंगी मायावती जी? जीतेंगे कि लोगों को समर्थन हमको देना पड़ेगा। और जो बीजेपी के लोग कह रहे हैं 400 पार, अगर ईवीएम ये लोग हटा दें तो इनकी क्षमता समझ में आ जाएगी। ईवीएम का विरोध अगर ये लोग, मायावती जी खुश हो रही होंगी अभी आपको सुनकर। चलिए, जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन,
जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।